अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। जीके पीएससी की तरफ से 4 शिफ्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं लेक्चरर एग्ज़ाम के। जो नेक्स्ट शिफ्ट है वो 5 अक्टूबर को होने वाला है। अगर आप ये एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हो तो कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगले शिफ्ट्स के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जिन कैंडिडेटों को अपीयर होना है आने वाले शिफ्ट्स में। तो पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए तो आपको ये स्ट्रैटेजी ज़रूर फॉलो करनी होगी। पॉइंट नंबर 1, 27 सितंबर एंड 29 सितंबर जो पेपर्स हुए हैं उनको आपको एक बार ज़रूर चेक करना है। इनसे आपको ये आइडिया लग जाएगा किस तरह पेपर पैटर्न रहता है, क्या पेपर पैटर्न रहता है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। सभी पेपर्स अवेलेबल है ऑफिशियल वेबसाइट पे, हर एक पेपर को चेक करना है। इस बार जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं वो कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है, असर्शन बेस्ड है, मैच द फॉलोइंग है, सब्जेक्ट रिलेटेड, करंट अफेयर्स है। इन्हीं चीज़ों पे आपको फोकस करना है। ये पहले आपको पैटर्न पता होना चाहिए किस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तभी आप अच्छी तरह से आंसर दे पाओगे हर एक क्वेश्चन में। पॉइंट नंबर 2, जितने भी कंटेंट्स आपके सिलेबस में हैं किसी भी कंटेंट को स्किप मत करना। हर एक कंटेंट अच्छी तरह से प्रिपेयर करना और की पॉइंट्स पे थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स बनाइए क्विक रिवीजन करने के लिए। नोट्स बनाने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा, आप चीज़ों को भूल नहीं पाओगे। इस बार जो पेपर पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है। 2016 में जो लेक्चरर एग्ज़ाम हुआ था, अगर आप वो पेपर चेक करोगे उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आपको यूजीसी नेट स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से करना है। पॉइंट नंबर 3, डीप स्टडी आपको करनी है अपने सब्जेक्ट में, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिस तरह यूजीसी नेट पेपर्स होते हैं एक्चुअल स्टाइल क्वेश्चनों में वही फॉलो किया जाता है, तो इसलिए यूजीसी नेट पेपर्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले 5 साल के पेपर्स आप फॉलो कीजिए, इससे क्या होगा, दिस विल इम्प्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी। और एक बात, फोकस ऑन सब्जेक्ट रिलेटेड करंट अफेयर वो भी आपको कवर करने हैं। जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स होते हैं उन पे भी थोड़ा बहुत फोकस कीजिए। 1-2 क्वेश्चंस करंट अफेयर में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन इन दीज मंथ्स, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए ताकि आप चीज़ों को भूल नहीं पाओगे। और इसके अलावा सब्जेक्ट रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ को कवर करने की कोशिश कीजिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज़ को कवर करना है। इससे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगी और इससे आपको टाइम मैनेज करने में भी मदद मिलेगा। तो एग्जामिनेशन में पहले इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। अगर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आया उस पर स्टक नहीं होना है, आगे बढ़ना है। जो भी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होंगे उनको आप बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हो विद एलिमिनेशन मेथड। तो पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट रहना है, स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना, अपनी प्रिपरेशन पे बिलीव करना, काम रहना ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो अभी फ़िलहाल 4 शिफ्टों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है जीके पीएससी की तरफ से। तो इन सभी शिफ्टों को एनालिसिस करके ये सामने आया है आगे के शिफ्ट्स में आपको कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। यू शुड रिमेंबर दैट कंसेप्चुअल क्लैरिटी, practice of UGC net papers covering subject related current affairs and solving maximum MCQs will give you an edge over others। तो ये सारा कुछ इन डिटेल जानने के लिए आप जीके करियर स्टडी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके डिटेल्ड एनालिसिस ब्लॉग पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, तो इस डिटेल्ड एनालिसिस आर्टिकल को आप ज़रूर पढ़ लेना। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा अच्छा स्कोर लाने में। तो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, जाके एक बार ज़रूर ये डिटेल्ड एनालिसिस आर्टिकल आप पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।